हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम अपना सेशन लेके आए हैं प्रैक्टिस और जांचिए अपना लेवल कहां तक आप पहुंच चुके हैं। परीक्षा काफ़ी नज़दीक आने वाली है, आई गई है लगभग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, विद्यालय में नेता का पद किसे प्राप्त होता है। क्या करें, नेता का पद विद्यालय में। तो छात्र को तो नेता का पद प्राप्त होता नहीं ना, शिक्षक। स्कूल में नेता मतलब नेता समझ रहे हो ना, कौन है, शिक्षक है। कौन है, शिक्षक। कक्षा में नेतृत्व करता है, कक्षा में नेतृत्व करता है। कौन करता है कक्षा में नेतृत्व, तो हमारे शिक्षक लोग करते हैं। कौन करता है, शिक्षक ही तो करता है बच्चों का नेतृत्व। किस प्रकार पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, सारा नेतृत्व करता शिक्षक। कहा भी गया है कि एक शिक्षक को नेतृत्वकर्ता के रूप में होना चाहिए। अगला, नेता के सुझाव या बातें जब आदेश के रूप में ना हो किंतु समूह उन्हें आदेश के रूप में माने, समूह उन्हें मतलब आदेश के रूप में मान रहा है, तो नेता एवं समूह के मध्य विचारों का आदान प्रदान होगा। नेता के सुझाव, एक बार फिर पढ़ते हैं, नेता के सुझाव या बातें जब आदेश के रूप में ना हो, मतलब आदेश के रूप में नहीं है किंतु समूह उन्हें आदेश के रूप में माने। तो मतलब जो समूह है वो उन्हें आदेश आदेश के रूप में मान रहा है, मतलब कि उनका नेता है जो उन्हें आदेश दे रहा है, समूह को ऐसा लग रहा है। तो नेता एवं समूह के मध्य विचारों का आदान प्रदान होगा। कैसा होगा, पूर्ण होगा। कैसे होगा, पूर्ण, मतलब वो अपने नेता की बात को अच्छे से सुनेगा तो उसका पूरी तरह से समर्थन करेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा पूर्ण। नेक्स्ट, लगता है आज सारे नेता ही वाले क्वेश्चन आएंगे क्या। यदि नेता सदस्यों के सम्मुख सशर्त सुझाव रखता हो तो इससे नेता का प्रभाव अपने सदस्यों का होगा। कैसा होगा, कम, मध्यम, कुछ भी नहीं, अधिक। तो कैसा होगा, अधिक। क्या कह रहा है, यदि नेता सदस्यों के सम्मुख सशर्त सुझाव रखता है, मतलब एक जैसे शिक्षक बच्चों के सामने देखा होगा सुझाव रखता है, तो इससे नेता का प्रभाव। तो नेता कैसे, तो जैसे क्लास में एक शिक्षक बहुत सारे प्रस्ताव रखता है, सुझाव रखता है बच्चों सामने, तो यह एक प्रभावी अधिगम होगा। कैसे, बच्चे की बात को शिक्षक सब बच्चों के ऑप्शन के अनुसार कराएगा। तो हमारा होगा सबसे अधिक होगा। शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श हैं, क्यों, वह विद्वान होता है, उसमें छात्र हित सर्वोपरि होता है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, वह नेता है, वह उचित वातावरण बनाता है। तो क्या हो जाएगा, शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श होता है। शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श होता है क्योंकि उसमें छात्र हित सर्वोपरि होता है। ठीक है ना, शिक्षक ऐसा होना चाहिए उसमें छात्र के सर्वोपरि हो, छात्रों का हित चाहने वाला हो। आपके विद्यालय के कुछ अवकाश प्राप्त अध्यापक आते हैं और आपका कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ अध्यापक उनका सम्मान नहीं करता है। मतलब जो रिटायर हो चुके हैं ना अध्यापक, वो आते हैं एक दिन, और जो कनिष्ठ अध्यापक हैं वो उनका सम्मान नहीं करता है, तो आप उस अध्यापक से बात करना छोड़ देंगे। आप अवकाश प्राप्त अध्यापकों से कह दें कि भाई विद्यालय ना आया करें, या आप उसे बुलाकर समझाएं कि
उसका यह व्यवहार गलत है। आप वरिष्ठ होने के नाते उसे डांटना प्रारंभ कर देंगे, नहीं। ऑप्शन सी देखिए, आप उसे बुलाकर समझाएंगे, मतलब जो टीचर आए थे ना रिटायर वाले, उनको समझाएंगे कि उसका व्यवहार इस प्रकार का है और जो कि गलत है। आपके कुछ साथी आपस में तनावमय रहते हैं। आपके कुछ साथी आप आपस में तनावमय रहते हैं और आप जानते हैं कि उसका प्रतिकूल प्रभाव विद्यालय के वातावरण में पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे? एक शिक्षक के नाते आप क्या करेंगे? उस तनाव को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, मतलब जो तनाव पहले से है उसे बढ़ाएंगे? गलत। उस दोनों को प्राचार्य से कहकर कुछ समय हेतु विद्यालय से निष्कासित करवा देंगे। निष्कासित इन्हें में करवाना है। सभी लोग वह प्रयास करेंगे कि इस तनाव को अतिशीघ्र समाप्त किया जाए। सभी लोग वह प्रयास करेंगे कि इस तनाव को अतिशीघ्र समाप्त किया जाए। तो हमारा ऑप्शन यही होगा। उन दोनों को आर्थिक दंड देंगे? नहीं, ऐसा देखो, सभी लोग वह प्रयास करेंगे कि इस तनाव को अतिशीघ्र समाप्त किया जाए। आप एक शिक्षक के रूप में कक्षा में पढ़ा रहे हैं। आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु क्या आवश्यक मानते हैं? मतलब आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है आपको, तो आप क्या करेंगे? अध्यापक को विषय का अपार ज्ञान हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पढ़ाना अच्छे से आना चाहिए। बच्चे पढ़ने में रुचि ले रहे हैं, बच्चे पढ़ने में रुचि ले रहे हैं, वह जो भी पढ़ाया उसे लिखाया जाए। आपके द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान बालक के मानसिक स्तर के अनुकूल हो, ठीक है ना। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु क्या आवश्यक मानते हैं, है ना। क्या कह रहा है? शिक्षण को प्रभावशाली। तो आप देखिए, बच्चे पढ़ने में रुचि ले रहे हैं, तो ऑप्शन डी ज़्यादा बेटर हो रहा है। क्या? आपके द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान बालक के मानसिक स्तर के अनुकूल हो, तब शिक्षण ज़्यादा प्रभावशाली होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक अध्यापक के रूप में आप निम्नलिखित में से किसे महत्व देंगे? अध्यापक के रूप में आप किसे महत्व देंगे? अपने आप को संपन्न बनाने में? गलत। छात्रों के सर्वांगीण विकास करने में? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। दसवां देखिए, क्या कह रहा? आप यह अनुभव करते हैं कि आपकी संस्था के कुछ साथी अपने दायित्वों के प्रति शिथिलता दिखाने, मतलब आलस, शिथिलता। आपके प्राचार्य भी इस ओर ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा होने को है। ऐसी स्थिति में आप मतलब क्या करेंगे? इनका कहना है ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप उन साथियों को प्रेरित करेंगे जो अपने कार्य में ढील देते हैं। आप अपने कार्य में ढील देने लगेंगे। आपके जो साथी निष्ठावान नहीं उनकी आलोचना करेंगे। देखिए पूरी नेगेटिव है ना। आप अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा से करते रहेंगे। ऑप्शन डी देखिए, वो कर रहे हैं करने दीजिए आप, लेकिन अपना कार्य अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट, एक अध्यापक के रूप में आपका अपनी जिम्मेदारियों के प्रति क्या विचार है? आपको अपनी जिम्मेदारियां भार स्वरूप लगती हैं। आपकी जो जिम्मेदारियां आपको भार स्वरूप लगती हैं तो गलत हो गया। आपको जिम्मेदारियों को निर्धारित करने में आनंद आता है। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहा है ना, पॉजिटिव वर्ड है। देखिए कि अगर आनंद आता है किसको? जिम्मेदारियां निभाने में, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक अध्यापक के रूप में जब किसी अनपढ़ व्यवसायी से अपना
आर्थिक स्थिति की तुलना करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? एक अध्यापक के रूप में जब आप किसी अनपढ़ व्यवसायी से अपनी आर्थिक स्थिति की तुलना करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? हमारा तो पढ़ा लिखा होना ही बेकार गया। देखिए गलत बात है ना। लक्ष्मी व सरस्वती एक साथ कहीं नहीं रह सकती, गलत। कोई बात ही नहीं है फिलहाल। उस व्यवसाय से घृणा करने में, गलत। पैसा किस्मत चीज़ है जो आता जाता रहता है। पैसा मतलब किस्मत की चीज़ है जो आता रहता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग कहें किस्मत चीज़ कैसे है, देखिए हमें ऑप्शन सबसे बेस्ट चुनना है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सबसे अच्छा हमारा यहाँ कौन सा आ रहा है? डी हो रहा है। पैसा किस्मत चीज़ जो पैसा तो आता जाता रहेगा, है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एक अध्यापक के रूप में आप ईमानदार हैं। अपनी इस ईमानदारी के प्रति आपकी स्वयं की क्या सोच है? मैं ईमानदार हूँ व कोई भी मेरे ईमान को डगमगा नहीं सकता। मैं ईमानदार इस कारण से हूँ कि चूँकि मैं अध्यापक हूँ। मतलब आप अध्यापक हो तभी ईमानदार हो, ऐसा तो नहीं, बात है, गलत है। मैं ईमानदार इस कारण से हूँ चूँकि इस व्यवसाय के साथ देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं इस कारण ईमानदार हूँ क्योंकि मुझे बेईमानी करने का अवसर नहीं मिल पाता है, ये भी गलत। मैं ईमानदार इस कारण से हूँ कि चूँकि इस व्यवसाय के साथ देश का भविष्य जुड़ा हुआ है, और मैं ईमानदार हूँ व कोई भी मेरे ईमान को डगमगा नहीं सकता। ये सोच आपकी सबसे अच्छी हुई किसके प्रति? स्वयं के प्रति, जब आप ईमानदार होंगे। नेक्स्ट, किसी सेमिनार में आप एक श्रोता के रूप में भाग ले रहे हैं। श्रोता के रूप में तो आप क्या कर तो यदि वक्ता के विचार आपको पसंद नहीं आते तो आप उसे बोलने नहीं देंगे, गलत बात है ना। आपके हिसाब से थोड़ी बोलेगा। वक्ता को बोलने देंगे पर आप शांत ना रहेंगे, ये भी गलत है। किसी भी संकोच कारण आप चुप ही रहेंगे। वक्ता को बोलने देंगे फिर कुछ कहने की अनुमति मांगेंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा डी है। मतलब पहले उसे कुछ बोलने देंगे, उसके बाद अपने विचार कहने की अनुमति मांगेंगे। आपके विद्यालय में खेलों का आयोजन हो रहा है, तब शिक्षक कार्य स्थगित है अतः आप अवकाश मनाएंगे, गलत। यथासंभव विद्यालय परिसर में रहकर छात्रों का उत्साहवर्धन करेंगे, ठीक है ना, छात्रों का उत्साहवर्धन करेंगे। पॉजिटिव वर्ड मिल गया हमको। विद्यालय के पुस्तकालय के लिए पुस्तकें खरीदने की समिति में आप भी हैं तो अच्छी पुस्तकें खरीदने पर बल देंगे, सस्ती पुस्तकें ही खरीदेंगे ही। अपने विषय से संबंधित पुस्तकें अधिक से अधिक खरीद, मतलब अपने ही विषय खरीदेंगे, नहीं हमें सब लेना है ना, तो अच्छी पुस्तकें खरीदने पर बल देंगे जो बच्चों के अनुकूल हों। छात्रों के मन में विद्यालय के प्रति अपनत्व भाव उत्पन्न करने के लिए छात्रों के मन में विद्यालय के प्रति अपनापन मतलब अपनत्व का भाव उत्पन्न करने के लिए आप क्या करेंगे? अध्यापकों को निर्देश देंगे निर्देशन में छात्र संगठन की स्थापना करना जो सेवा भाव प्रदर्शन करे। जो छात्र विद्यालय के प्रति अपनत्व भाव नहीं रखते उन्हें दंड देना ही नहीं है। छात्रों को प्रतिदिन यह आदेश देना कि वह विद्यालय भवन को स्वच्छ रखें। SUPW को अनिवार्य रूप से लागू करना, तो क्या कह रहा है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, छात्रों को प्रतिदिन यह आदेश देना कि वह विद्यालय भवन को स्वच्छ रखें। मतलब बच्चा स्वच्छ रखेगा तो बच्चे में एक दिन अपने आप भावना आने लगी तो वो आगे से गंदगी बच्चे लोग खुद ही नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमें खुद ही करना है। आप एक शिक्षक
के रूप में प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेकर, अपने उत्तरदायित्व का निष्ठापूर्वक पालन करके, किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य बनकर, समाज सेवा करके। तो बी, अपने उत्तरदायित्वों को निष्ठापूर्वक पालन करके। आपकी राय में सफल शिक्षक कौन है? सफल शिक्षक जिसका व्यक्तित्व प्रभावशाली व सुंदर है, जिसका अनुशासन कठोर है, जो विषय का प्रकांड विद्वान है, जिसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, जिसकी अभिव्यक्ति जो बोलने में प्रभावशाली है, वो हमारा क्या है, एक सफल शिक्षक के रूप में हम उसे चुन सकते हैं। बाकी ऑप्शनों से बेटर है। अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है? उसकी इस व्यवसाय में रुचि हो, वह संपन्न परिवार का हो, वह सुंदर हो, वह संतोषी प्रवृत्ति का हो। ठीक है ना, ऑप्शन डी। सफल नेता के लिए साथियों का सहयोग व प्यार करने के लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है? सफल नेता के लिए साथियों का सहयोग व प्यार प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो हमारा सबसे ज़्यादा बेटर आंसर हो रहा है सी, उनके साथ रुचिकर विचार विमर्श करना। विचार विमर्श करने से एक दूसरे के विचारों को जानेंगे तो प्रभावी अधिगम होगा। शिक्षक के लिए गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं। गुण की छात्र चुस्त व सुंदर दिखना, हाजिर जवाब होगा, मित्रतापूर्ण व्यवहार, प्रभावी शिक्षण। तो क्या हो जाएगा, मित्रतापूर्ण व्यवहार। शिक्षक के लिए गुण की मतलब छात्र सर्वाधिक प्रशंसा कब करते हैं? जब मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे एक शिक्षक छात्रों से। वही सफल शिक्षक हो सकता है जो छात्रों की प्रगति के लिए सजग रहता है, जो छात्रों की प्रगति के लिए सजग रहता है। कुछ अध्यापक अपने निष्पक्ष व्यवहार के कारण शीघ्र ही छात्र तथा सभी साथी अध्यापकों में प्रिय हो जाते हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? पूर्ण सहमत, आंशिक सहमत, असहमत, संभवतः। तो पूर्ण सहमत। ठीक है, अगर आप एक निष्पक्ष व्यवहार करते हैं, किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, तो आप अपने साथी मतलब और जो छात्र उनके प्रिय हो जाएंगे। तो एक पूरी सहमत है इस बात से। यदि समूह का नेता किसी कार्य को नहीं कर सकता हो तो क्या उसे करना चाहिए? यदि समूह का नेता किसी कार्य को नहीं कर सकता हो तो उसे क्या करना चाहिए? उस कार्य को प्रारंभ ना करे, चुप रहे, खुले मन से स्वीकार कर ले, सदस्यों को झांसा दे। तो वो अपने आप को स्वीकार कर ले कि हाँ मैं यह नहीं कर पाऊँगा, किसी को झांसा ना दे और चुप रहे सदस्य। तो हमारा ऑप्शन सी अच्छा सबसे बढ़िया हो जाएगा, तो इसी को हम चूज़ कर लेंगे। विद्यालय के कुछ छात्र अल्प बुद्धि के मतलब कम बुद्धि के हैं, एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे? तो एक अध्यापक के नाते उन छात्रों की अवहेलना करेंगे, उनके लिए विशेष विद्यालय स्थापित करवाने पर बल देंगे, उनके लिए विशेष अध्यापक नियुक्त करेंगे, एक अध्यापक के नाते उन पर अधिक ध्यान देंगे। तो उन्हें अधिक ध्यान देंगे, ना कि उनकी अवहेलना करेंगे, उनके लिए अलग विद्यालय स्थापित कर देंगे। तो समावेशी शिक्षा पढ़ानी ना हमको, तो हमें डी ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। आपके विद्यालय में एक अध्यापक बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं,
एक प्राचार्य के नाते आप उनके अच्छे कार्य के प्रति क्या करेंगे? उनकी वेतन वृद्धि करेंगे, गलत। उनकी प्रशंसा सभी के सामने करेंगे, उन्हें को कुछ पुस्तकें भेंट करेंगे, उन्हें खूब प्रेरित करेंगे जिससे वह और ऊपर उठने का प्रयास करें। ठीक है ना? तो हमारा ऑप्शन डी सबसे बढ़िया हो जाएगा। उन्हें खूब प्रेरित करेंगे जिससे वह और ऊपर उठने का प्रयास करें। एक अध्यापक के रूप में आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहेंगे? गपशप करने में, आराम करने में, सड़कों पर घूमने में, कोई रचनात्मक कार्य करने में। ठीक है ना? कोई क्रिएटिविटी करने में। एक अध्यापक को अपने विद्यालय के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अपने बच्चों जैसा। कैसा? एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अपने बच्चों जैसा, जैसे वो अपने बच्चों के साथ करता है। यदि आप अपने पाठ को रोचक बनाने का प्रयास करते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसे महत्व देंगे? छात्र अनुशासन में रहे, छात्रों के सहयोग से पाठ का विकास किया जाए, पाठ में सहयोग सामग्री का प्रयोग किया जाए, बच्चे पढ़ाते समय प्रश्न ना करें। तो सबसे महत्व कब हो जाएगा? मतलब रोचक बनाने के लिए छात्रों के सहयोग से पाठ का विकास किया जाए। छात्र उसमें सहयोग करें और नए नए जानकारी प्राप्त करें तो एक पाठ रोचक हो जाएगा। किस प्रकार? इस प्रकार। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, तो आज के हमारे 30 क्वेश्चन होते हैं और देखिए आप लोग कहाँ तक पहुँच रहे हैं, अपना स्कोर जांचिए और ऐसे ही हमारा साथ बनाए रखें। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।